गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण में कहावतें और लिंग परिवर्तन समझेंगे। पहले हम लिंग परिवर्तन समझते हैं। लिंग परिवर्तन संसार में सभी सजीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, नर और नारी। जैसे कि उदाहरण, राजा शिकार खेलने गया था और रानी महल में थी। दूसरा, शेर और शेरनी दोनों पानी पी रहे थे। सेठ गांव गए हैं और सेठानी बीमार है। पहले वाक्य में राजा शब्द पुरुष जाति का और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में शेर शब्द पुरुष जाति का और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरे वाक्य में सेठ शब्द पुरुष जाति का और सेठानी शब्द स्त्री जाति का सूचक है। लिंग पहुंचना यानी कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, शेर, सेठ आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, शेरनी, सेठानी आदि। वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कर्ता के लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप बनता है। हिंदी भाषा में 2 लिंग है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव पदार्थों को भी उन्हीं 2 वर्गों यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे एक, पर्वत से नदी निकलती है। दूसरा, पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है। तीसरा उदाहरण, दरवाजा खुला है पर खिड़की बंद है। यहाँ पर्वत, पेड़ और दरवाजा पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, लता और खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों का लिंग निर्णय करने में कठिनता होती है। आमतौर पर भारी खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती है। जैसे पहाड़, पेड़, मैदान, सागर, महल, जंगल आदि। पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है। जैसे सुई, लता, कलम, नदी, बांसुरी, पुस्तक आदि। परंतु केवल रूप, आकार या वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है। जैसे केकड़ा, धागा, कागज आदि हल्की और पतली वस्तुएं पुल्लिंग है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली होने पर भी स्त्रीलिंग है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए सतत अभ्यास और स्वाध्याय आवश्यक है। लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, वो नियम हम जानेंगे। 1. अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। जैसे बाल, बाला, आत्मज,
आत्मजा, पतित पतिता, शिष्य शिष्या, शिव शिवा, विवाहित विवाहिता, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या। बीजू, अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, हिरण हिरणी, देव देवी, कुमार कुमारी, नर्तक नर्तकी, राक्षस राक्षसी। आकारांत त्रिजु, आकारांत पुल्लिंग शब्द का इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है, जैसे बेटा बेटी, नाना नानी, दादा दादी, भांजा भांजी, मामा मामी, चाचा चाची, चेला चेली, गधा गधी। यह हमने कुछ शब्द देखे। अब हम उसके लिंग बदलने के जो वाक्य है वह लिंग परिवर्तन के वाक्य हम देखेंगे। उसमें पहला वाक्य, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दादाजी के नीचे रेखांकित किया गया है, उसका लिंग बदलना है। तो कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए, दादाजी का लिंग परिवर्तन क्या होता है, तो कि दादी जी। तो कि वाक्य में ऐसा आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। बीजू, एक आदमी ने मुझे कहा, आदमी के नीचे रेखांकित है, आदमी का क्या होगा, यानी कि औरत। एक औरत ने मुझे कहा। तीजू, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखक के नीचे रेखांकित किया गया है। लेखक का क्या होगा, तो कि लेखिका, लेखिका कहानी लिख रही है। चौथुं, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन के नीचे रेखांकित किया गया है, मालकिन का क्या होगा, यानी कि मालिक। मेरा मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचमું, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोरनू मोरनी, यानी कि बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, यानी कि शेर का लिंग परिवर्तन क्या होगा, तो कि शेरनी। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठ के नीचे रेखांकित है, यानी कि सेठानी, सेठानी दुकान में बैठी है। आठमું, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ रही है। 9, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित यानी कि पंडिताइन, यानी कि पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10मुં, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का का क्या होगा, यानी कि लड़की, लड़की दुकान के पास खड़ी है। यह लिंग परिवर्तन के वाक्य थे। अब हम शब्द देखेंगे। मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरणी, साप सापिन, कुम्हार कुम्हारिनी, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबीन, ग्वाला ग्वालिन, मोर मोरनी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊँट ऊँटनी। ये सब लिंग परिवर्तन के शब्द थे। अब हम कहावतें देखेंगे। कहावतें का और क्या होता है, कहावतें कैसे बनती है वो हम समझेंगे। कहावतें यानी कि किसी घटना प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर
विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग्य की पेनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला मर्म होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकार उसका स्पष्टीकरण करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी का काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरे को दोष देता है तो उसकी बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात નાચતા આતા નહીં इसलिए આંગન કો ટેઢા। એટલે કે અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે એને કંઈ કરવાની ઈચ્છા નથી, એને કંઈક બહાનું કાઢવું છે તો એના માટે કઈ કહેવત વપરાય? નાચ ન જાને આંગન ટેढ़ा कहा जाता है। माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, दुधार गाय की लात भी भली। એટલે કે માતા પિતા છે પોતાનો કમાવ દીકરો છે એનો ખરાબ વ્યવહાર છે એ પણ સહન કરી લે છે, તો કે એ સહન કરી લે છે અને એના માટે એક કહેવત વાપરવામાં આવી છે કે દુધાર ગાય की लात भी भली। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावत का रूप ले लेती है। એટલે કે ક્યારેક ક્યારેક કવિઓએ જે માર્મિક સૂક્તિઓ એટલે કે પંક્તિઓ મૂકી છે એ પણ કહેવત તરીકે વપરાય છે। જેમ કે ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, रही मन याचकता गहे बड़े छोटे हो जात, हरि को भजे सो हरि को होय। એટલે કે કહાવત અહીંયા આપણે થોડી કહેવતો આપી છે એ આપણે જાણીશું અને એના ઉદાહરણ પણ આપેલા છે એ જોઈશું। पहली है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लेकिन तुम्हें छात्रावास से इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू किया। इसे कहते आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में ही लग जाना। એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય આ કહેવતનો કે સારું કામ કરવા માટે આવ્યો હતો પણ તે સારું કામ મૂકીને જે નથી કામ મહત્વનું કામ નથી એ કામમાં તું લાગી ગયો। બીજી કહાવત, ઉલ્ટા ચોર कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। उदाहरण है, एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात એનો અર્થ થાય છે અપરાધી દ્વારા નિર્દોષ કો ધમકાના। એટલે કે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે અપરાધી દ્વારા એટલે કે અપરાધી છે એ નિર્દોષને ખીજાય છે। એટલે કે જેનો વાંક છે એ પોતે બીજાને ખીજાય છે, જે નિર્દોષ છે એને। ऊंची दुकान फीका पकवान। उदाहरण, हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। એટલે કે પ્રસિદ્ધિ કે અનુરૂપ ન હોના એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય કે એ દુકાનની પ્રખ્યાત હતી પણ એ પ્રખ્યાત હતી એના રૂપમાં એનો માલ સારો નથી। ए पछीनी कहेवत, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। उदाहरण, वो शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरे दोष भी लग जाना। એટલે કે એક દોષ તો હતો એટલે કે એના ઉપર એક દોષ તો હતો પણ સાથે સાથે બીજા પણ દોષો લાગી ગયા। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। उदाहरण, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की। उनकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक
एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है अर्थात कि एक की बुराई के कारण सबकी બદનામી હોતી એટલે કે અહીંયા એનો અર્થ એવું થાય કે એક વ્યક્તિ ખરાબ હોય એના કારણે એ બધા વ્યક્તિને ખરાબ ગણે છે એટલે કે એકલા વિદ્યાર્થી એટલે ક્લાસમાં એક છોકરો એટલે કે એક વિદ્યાર્થી એવો ચોરી કરતો હોય એના કારણે શું થાય તો કે આખો ક્લાસ બદનામ થાય એટલે કે આ આખો ક્લાસ એવો છે એવું માનવામાં આવે એના માટે આ કહેવત વપરાય છે। कंगाली में आटा गीला उदाहरण गंगू पहले ही बहुत निधन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। इसे कहते कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। એટલે કે અહીંયાનો એનો ગુજરાતીમાં એવો અર્થ થાય છે કે એક મુસીબત હતી ત્યાં બીજી મુસીબત આવવી। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली उदाहरण उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली अर्थात एनो अर्थ एवो थाय दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना એટલે કે એ બે વ્યક્તિ છે તો કે બે વ્યક્તિની જે સ્થિતિ છે એમાં ખૂબ વધારે અંતર હોય છે। कोयल की दलाली में हाथ काला उदाहरण उसका साथ छोड़ दो पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा, जानते नहीं। कोयल की दलाली में हाथ काला अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है એટલે કે એનો અર્થ એવું થાય છે કે જે બુરો વ્યક્તિ જે ખરાબ વ્યક્તિ છે એની સાથે આપણે રહીએ તો એની ખરાબ જે આદતો છે એ આપણામાં આવે છે। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए उदाहरण सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। એટલે કે અહીંયા એનો અર્થ એવું થાય છે કે કંજૂસ વ્યક્તિ છે એ ગમે એવું દુઃખ હોય કે ગમે એવો દુખાવો થાય કે ગમે એવું દર્દ હોય તે બધું સહન કરી લે છે પણ પૈસા ખર્ચતો નથી એટલે કે પૈસા ખર્ચવામાં એને વાંધો આવે છે એટલો એ કંજૂસ હોય છે। જો ગરજતે હે સો બરસતે નહીં उदाहरण कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका। इससे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं अर्थात जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते એટલે કે જે કંઈ ખાલી વાતો કરે છે કંઈ કામ એટલે કે જે મોટી મોટી વાતો કરે છે કંઈ કામ કરી શકતા નથી। नाम बड़े और दर्शन छोटे उदाहरण तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रही थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવો અર્થ એનો થાય કે પ્રસિદ્ધિ અધિક કિંતુ તત્વ કુછ એટલે કે પ્રસિદ્ધિ ઘણી કરી પણ એમાં કંઈ લેવાનું નથી એટલે કે એમાં કંઈ છે નહીં। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए उदाहरण सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય કે આખી જિંદગી ખરાબ કામ કર્યું હોય તો એ આપણે ખરાબ કામ કર્યું હોય એના માટે આપણે સારું ફળ મેળવવાની આશા રાખીએ તો એ ખોટું છે, એ કંઈ સત્ય થાય ને એટલે કે ખરાબ કામ કર્યું એટલે એના માટે ખરાબ જ ફળ મળે, ક્યારેય સારું ફળ મળતું નથી। यहाँ हमने कहावतें देखी और लिंग परिवर्तन भी समझा। अस्तु।